NPM is Node Package Manager. What is Node Package Manager? ये नोड पैकेज मैनेजर है क्या? हमने अभी पढ़ा था नोड JS के बारे में। तो नोड JS जो है लाइब्रेरी होती है उनमें, जैसे कि हमने अभी बताया था स्लाइडर की एक लाइब्रेरी हो गई, डांस करने की एक लाइब्रेरी हो गई, टेक्स्ट को रोटेट करने की एक लाइब्रेरी हो गई। तो दीज आर फॉर एग्जांपल, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये हो। देयर आर लाइब्रेरीज दैट आर वेरी यूजफुल इंस्टेड ऑफ दीज। आई एम यूजिंग दिस टर्म्स फॉर फन। सो NPM क्या करता है, इन लाइब्रेरीज के वर्जन को एक साथ इकट्ठा करके एक फ़ाइल में सेव करता है और उसे मैनेज करता है। जैसे कि सपोज़ कीजिए मैंने आज एक लाइब्रेरी बनाई, लाइब्रेरी भी हम कोडर्स ही बनाते हैं, और मुझे 10 दिन बाद उसमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ी। तो आज मैंने उसका वर्जन जो है वर्जन 1 रख दिया। जब 10 दिन बाद मैंने चेंज करा तो उसे अपडेट करके मैंने उसका वर्जन 2 कर दिया। अब इस 10 दिनों के बीच में यूज़र ने एक साइट बनाई जिसमें उसकी रिक्वायरमेंट मेरी लाइब्रेरी पूरी कर रही थी, और उसने जो बाकी के टूल्स की यूज़ किए हैं उन सब के साथ मैच भी कर रही थी। अब मैंने जो 10 दिन के बाद चेंज किया, अब मेरी लाइब्रेरी ने क्या किया, हो सकता है कि उसके किसी टूल के साथ मिसमैच हो सकती है, हो सकता है कि उसकी रिक्वायरमेंट तब वो पूरी ना कर रही हो। इंडिपेंडेंट नीड सबकी अलग अलग होती है। तो यहाँ पे काम आता है NPM नोड पैकेज मैनेजर। ये पैकेज मैनेजर सिर्फ एक फ़ाइल होती है जो कि इसको वर्जन्स को रिकॉर्ड करके रखती है, ताकि जब भी हम वो वाला प्रोजेक्ट अब ऑन करें या लोड करें या रीबिल्ड करें तो वही उसी वर्जन की फ़ाइल लोड हो, दूसरे वर्जन की ना हो। बस इतना ही काम है और आसान है बहुत। थोड़ा सा हम इसके बारे में और बात कर लेते हैं। ये पोस्ट CSS एक आधुनिक टेक्निक या लेटेस्ट टूल कह लीजिए। व्हाट डज दिस डू इज़ लाइक CSS मैजिक फॉर अस। हमारा काम आसान बनाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इट्स अ फ्यूचर बेस्ड टूल। इसमें हमें वेब किट फुल स्क्रीन MS फुल स्क्रीन यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये हमें पहले लिखना पड़ता था। क्यों लिखना पड़ता था कि जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का अलग ब्राउज़र है, हमारे ये मैक OS के अलग ब्राउज़र हैं, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, अलग अलग मोबाइल हैं, एंड्रॉयड है, iOS है, या और भी अलग अलग चीज़ें हैं। आजकल वॉच में भी आ रहे हैं। तो हमें उनके हिसाब से अलग अलग स्क्रीन साइज़ देने पड़ते थे। तो अब ये पोस्ट CSS क्या करता है, ये हम इसमें देखिए, ये ऊपर पोस्ट CSS का कोड है। हम इसमें सिर्फ फुल स्क्रीन लिख के ये सब के सब अपने आप ही इंक्लूडेड हो जाएंगे। हमें किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही आराम से हमें सब कुछ मैनेज करने में मदद करता है। पर फ़िलहाल हम इसके बारे में नहीं पढ़ रहे, हम इससे बने हुए एक टूल की बात करने वाले हैं जो है टेलविंड CSS। नाउ वी कम टू द पॉइंट। टेलविंड CSS इज़ अ CSS फ्रेमवर्क। ये एक CSS फ्रेमवर्क है जो कि हमारी वेबसाइट को बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरेक्टिव बनाता है। आपको मैं इसे इंस्टॉल करना बताऊंगा, आपको मैं इसे यूज़ करना बताऊंगा, और आप उसके बाद खुद ही कहेंगे कि कितना आसान है। अब हमने ये आप देख रहे हैं NPM इंस्टॉल, ये यहीं पे खुद ही लिखा है, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इन्हीं कमांड को रन करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। NPM इंस्टॉल टेलविंड CSS। हमने यारन की बात नहीं की है, ये एक सिमिलर फ्रेमवर्क, सिमिलर टूल कह दीजिए कि ये भी हमारे वेब में से हमारी लाइब्रेरीज़ को ढूंढ के लाता है कहीं से भी, जो भी इसके अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, और जो है हमारे सिस्टम के अंदर ऐड कर देता है। अब ये देखिए, इसमें फ़र्क है इंस्टॉल और ऐड में। सो
Let's get started. I need a terminal for this. Why do I need a terminal? Because these are commands and these commands are run in terminal. अब आप विंडो में अगर चलाना चाहते हैं तो आप डोकर जैसा टूल यूज़ कीजिए, क्योंकि वो आपकी इस तरीके की नॉलेज को या इस तरीके की इम्प्लीमेंटेशन को आसान बनाएगा। डोकर के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना लूँगा जो कि आपको इजीली अवेलेबल टूल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो भी, और विंडो में आपको आसानी से लाइनक्स का मज़ा दे सकता है। इट्स लाइक अ वर्चुअल मशीन बट इट्स नॉट, इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट बट इट्स वेरी गुड कॉन्सेप्ट। सो हमारे सिस्टम को कंटेनर्स में डिवाइड कर देता है और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक वी हैव अ डिफरेंट कंटेनर फॉर डिफरेंट ऐप्स, पर अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं Tailwind CSS. So let me create a directory, mkdir, make directory, name, what should we name? Project 1. Okay,